हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में कि उसका परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप सबको पता है, अचानक से एक नोटिस जारी हो चुका है राजस्थान विश्वविद्यालय का, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि इस बार जो है बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड की एग्जाम होगी। अति शीघ्र ही एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो यहां पर इस वीडियो में आपको एग्जाम पैटर्न को समझाने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है जो पार्ट फर्स्ट वाले विद्यार्थी होते हैं 12वीं के बाद उनका जो है एडमिशन होता है बीए बीएड या बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के अंदर, तो काफी कंफ्यूज होते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। और कोविड-19 के चलते आपकी एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था और अब आपकी एग्जाम हो रही है। तो अब आपका पैटर्न क्या रहेगा? क्या पुराना पैटर्न आपका रहने वाला है या नया पैटर्न होगा? कितने पेपर होने वाले हैं? कितने समय का आपका प्रत्येक पेपर होगा? इसके अलावा यहां पर कितना मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो में अंत तक देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो परीक्षा पैटर्न है क्या पुराना ही रहेगा या नया रहेगा। तो भाई नया परीक्षा पैटर्न रहेगा। जो परीक्षा पैटर्न यूजी कोर्सेज में रहा है, जनरल कोर्सेज बीए के अंदर, बीएससी के अंदर, बीकॉम के अंदर, इसके अलावा जो पीजी कोर्सेज में रहा है एमए के अंदर, एमएससी के अंदर, वही जो पैटर्न है वही यहां पर जो एजुकेशन कोर्सेज हैं, जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यही कोर्सेज रहने वाले हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट 2021 एग्जाम पैटर्न के बारे में। और ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ बीएससी बीएड डिग्री 4 ईयर की बात हम कर रहे हैं यहां पर। तो पार्ट फर्स्ट की ही बात क्यों कर रहा हूं, सेकंड की या थर्ड की बात क्यों नहीं कर रहा? तो मैंने बताया जैसा कि पार्ट फर्स्ट में विद्यार्थी आते हैं तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कोर्स की, इतनी जानकारी नहीं होती है, इसलिए सबसे पहले मैं पार्ट फर्स्ट की वीडियो बना रहा हूं। अगर आप बोलेंगे, डिमांड करेंगे तो मैं सेकंड पार्ट थर्ड की वीडियो भी बना दूंगा। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं हम। आप सबको पता है कि इस बार जो है आपके एग्जाम होने वाले हैं कोविड-19 के बाद में, क्योंकि अब कंट्रोल में है सब कुछ। काफी विद्यार्थी बोल रहे सर अचानक से नोटिस आ गया है कि इस बार एग्जाम होगी, तो क्या हमें थोड़ा सरलीकरण किया जाएगा पेपर को? क्या हमें थोड़ा समय दिया जाएगा? तो समय तो आपको दिया ही जा रहा है, लगभग 1 महीना आपके पास में है, आप तैयारी कर सकते हैं। और यहां पर जो है आपको 50% कोर्स ही जो है पढ़ना है, क्योंकि 50% मार्क्स का पेपर ही आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसके अलावा एमजीएसयू जो यूनिवर्सिटी है, जो मतलब आपके महाराजा गंगा सिंह बीकानेर की जो विश्वविद्यालय है, उसने भी बीएड के एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। और वहां का जो पूरा परीक्षा पैटर्न है वो भी इसी प्रकार का है कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा 50% मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, यानी आधा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है और 1.5 घंटे का आपका प्रत्येक पेपर होगा। अब यहां पर जो बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें कितने पेपर होते हैं, तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि आपके जो पेपर हैं लगभग आपके 7 पेपर होने वाले हैं। पहले पेपर की अगर हम बात करें, और मैं सबसे पहले थ्योरी के पेपर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर पेपर फर्स्ट की बात करें, बीएससी बीएड 01 आपका कोर्स कोड है। और इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर टाइटल ऑफ द पेपर तो आपका जनरल इंग्लिश, ये कंपलसरी पेपर 4 आपके कंपलसरी पेपर होते हैं। एक तो आपका इंग्लिश का होता है, एक आपका एनवायरनमेंट का होता है, एक आपका कंप्यूटर का होता है, एक आपका हिंदी का होता है। अभी प्रथम वर्ष में आपका एक ही कंपलसरी पेपर होगा और वो होगा इंग्लिश का। कौन सा होगा? इंग्लिश का। तो आपका ओनली एक कंपलसरी पेपर होगा इंग्लिश का, ठीक है। 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का पेपर होता है और 100 ही इसके टोटल होते हैं। अब 100 में से क्या आपको 100 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर तो 1.5 घंटे का होगा। तो भाई 100 में से आपको 100 नंबर का अटेम्प्ट नहीं करना, आपको ओनली यहां पर 50 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है। और इसी हिसाब से आपको पढ़ना है कि मुझे पेपर में जाके 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है। पेपर तो 100 के हिसाब से ही आएगा, नंबर भी आपको 100 के हिसाब से मिलेंगे, इसलिए मैंने टोटल में 100 लिखा है। लेकिन आपको पेपर ओनली 50% अटेम्प्ट करना है, यानी 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। जो आपका सेकंड पेपर है वो बीएससी बीएड 02 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है आपका। एक्सटर्नल की बात करें तो यहां पर 80 नंबर, यहां पर जो है 80 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसमें 80 नंबर में से आपको कितने का अटेम्प्ट करना है? तो 40 नंबर का। यानी थ्योरी का जो आपका पेपर होता है वो 80 नंबर का होगा। कॉलेज से आपको जो नंबर मिलेंगे, जो इंटरनल आपके मार्क्स हैं वो 20 नंबर। तो 80 में से आपको थ्योरी के पेपर में 40 का ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 50% का अटेम्प्ट करना है, तो यहां पर आपको 40 का अटेम्प्ट करना होगा। इसके अलावा 20 नंबर आपके कंप्लीट जो मिलते हैं कॉलेज में से उतने ही मिलेंगे, और इसके अलावा टोटल आपका 100 होगा। अब नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका थर्ड पेपर है बीएससी बीएड 03। आपका जो कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का जो पेपर है ये आपका 80 नंबर का होगा। और 80 में से आपको जो अटेम्प्ट करना
करना है वो 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। 80 में से आपको आधा यानी 50% मार्क्स 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। कॉलेज से आपको 20 नंबर मिलेंगे और टोटल आपका 100 होगा। पेपर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो बीएससी बीएड 04 आपका पेपर है, यानी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एजुकेशन इवोल्यूशन आपका जो पेपर है ये 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 80 में से आपको 40 का अटेम्प्ट करना है। 20 नंबर आपके इंटरनल यानी कॉलेज से मिलेंगे, टोटल आपका 100 नंबर का होगा। तो यहाँ पर बीएड के आपके 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये 3 पेपर आपके बीएड के होंगे, 1 पेपर आपका कंपलसरी का होगा, 4 पेपर तो आपके यही होंगे। इसके अलावा जो आपके मेन सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपके यहां पर देख पा रहे होंगे आप, सब्जेक्ट के आपके 3 पेपर होंगे जो जनरल कोर्सेज में होते हैं, वो ही आपके 4 ईयर जो प्रोग्राम है बीएससी बीएड का उसमें भी वही सेम पेपर होते हैं। जैसे कि जनरल कोर्सेज में जो बायोलॉजी वाला बच्चा होता है उसके एक बॉटनी का पेपर होता है, एक जूलॉजी का पेपर होता है और एक केमिस्ट्री का पेपर होता है, और जो मैथ्स वाला होता है पास कोर्स वाला उसके एक यहाँ पर जो है एक पेपर हो जाता है उसका फिजिक्स का, एक मैथ्स का हो जाता है, एक केमिस्ट्री का हो जाता है। तो यहां पर जो है आपके अलग अलग दे रखे हैं, यहां पर आपको सेलेक्ट करने हैं, एनी 3 सेलेक्ट करने हैं। केमिस्ट्री के तीनों पेपर होंगे, बॉटनी के तीनों पेपर होंगे, जूलॉजी के भी तीनों पेपर होंगे, फिजिक्स के भी 3 पेपर होंगे और मैथ्स के भी 3 पेपर होंगे। अब आपको पता है अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, हम बात करें जूलॉजी की, हम बात करें फिजिक्स की, एक मैथ के अलावा बाकी के जो पेपर है आपके उनका जो अलग अलग पेपर का जो मार्क्स है आपको पता है, पहला पेपर 33 मार्क्स का होता है, दूसरा पेपर भी आपका 33 मार्क्स का होता है और जो तीसरा पेपर है वो आपका 34 मार्क्स का होता है। ये तो बात रही मैथ्स को छोड़कर। अगर मैथ की बात करें तो मैथ का पेपर आपका पहला भी 40 का, दूसरा भी 40 का और तीसरा भी 40 नंबर का होता है, टोटल आपका 120 नंबर का। तो यहां पर जो बायो वाले बच्चे हैं वो तो सेलेक्ट कर लेंगे केमिस्ट्री को, बॉटनी को और जूलॉजी को, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो केमिस्ट्री का तो सेम ही पेपर होगा उनका भी, इसके अलावा उन्हें फिजिक्स और मैथ का पेपर देना होगा। आपके पेपर टोटल आपके 100 मार्क्स का ही है, 33 33 34 ये पैटर्न रहेगा आपका। 33 नंबर का पहला पेपर, दूसरा भी 33 का और तीसरा आपका 34 का, यानी टोटल 100। इस 100 में से आपको अटेम्प्ट कितने का करना है? 50 का, 50 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है ना। आपको यहां पर 50 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है सभी पेपर में। बात करें केमिस्ट्री की 50 नंबर, जूलॉजी 50 नंबर, बॉटनी 50 नंबर, फिजिक्स 50 नंबर, एक मैथ को छोड़ दिया जाए क्योंकि मैथ के आपके जो पेपर पैटर्न है वो इस हिसाब से है 40 + 40 + 40, यानी आपका 120 नंबर का थ्योरी का पेपर है। तो इसमें आपको 60 नंबर का अटेम्प्ट करना है, 50%। समझ गए होंगे आप लोग। तो यहां पर अब आप बोलोगे सर 33 में से कितना करें, तो इसका आधा कर लो आप लोग, इसका 50% कर लो, तो लगभग 17-18 नंबर के आसपास आपको जो है अटेम्प्ट करके आना है। तो 17 के आसपास जो है आपको अटेम्प्ट करना है और इसमें भी 17 ही, और इसमें आप जो है लगभग 17 प्लस कर सकते हैं। तो 17 के आसपास अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका आराम से यहाँ पर 50 नंबर का अटेम्प्ट हो जाएगा। मैथ की बात करें तो मैथ में तो बड़ा आसान है, मैथ में तो आपको 20-20 नंबर का अटेम्प्ट करना है, यानी 60 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है। अब काफी सारे बच्चे यहाँ पर कॉमेंट करेंगे सर अटेम्प्ट तो हम कर लिए, हमने कंप्लीट कर दिया, यहां पर हमने जो है 50 का कर लिया, यहां पर 40 का कर लिया, यहां पर 40 का कर लिया, यहां पर 40 का कर लिया, यहां पर 50 का कर दिया, क्या हम पूरा 50 नंबर का करके आते हैं तो हमें नंबर कितने मिलेंगे? तो भाई अगर आप पूरा यहां पर 50 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आपको नंबर 100 के हिसाब से मिलेंगे, आपको नंबर 100 के हिसाब से मिलेंगे। इसीलिए मैंने यहां पर टोटल लिखा है 150। अब ये बाकी के 50 तो आपके प्रैक्टिकल के हो गए, क्योंकि बाकी का आपका प्रैक्टिकल के 50 नंबर होते हैं। आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 50 का, बॉटनी का 50 का, जूलॉजी का 50 का, फिजिक्स का 50 का, इसके अलावा 30 नंबर आपके मैथ का प्रैक्टिकल होता है। तो वही जनरल कोर्स में जो होगा वही सेम आपके होगा। तो यहां पर जो है 150 नंबर का आपका टोटल हो जाएगा। तो अगर आप 100 में से 50 नंबर का कंप्लीट अटेम्प्ट करते हैं और आपके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं तो आपको मार्कशीट में 100 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो 100 में से मान लीजिए आपने 50 में से मान लीजिए आपने 40 नंबर का करके आए तो आपको 90 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, नंबर टोटल में से ही मिलेंगे, बट अटेम्प्ट 50% करना है क्योंकि समय 1.5 घंटा है। अब सबसे बड़ी बात जो कंफ्यूज होंगे आप लोग वो मैं क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, कौन कौन से क्वेश्चन करने होते हैं पेपर में। तो भाई पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पहले सेक्शन में से एक क्वेश्चन करो, दूसरे में से एक करो, तीसरे में से एक करो। किसी भी सेक्शन में से, किसी भी यूनिट में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यूनिट की इस बार कोई बाध्यता नहीं है। तो आपके लिए बहुत आसान हो चुका है कि आप 2 यूनिट पढ़ के जाएं और उसमें से पूरा पेपर कर सकते हैं, क्योंकि आपको 50% मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है।
अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, आपकी 5 यूनिट होती है, तो 5 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने 17-18 नंबर चाहिए फुल मार्क्स के लिए, और उसके लिए आप 2 यूनिट पूरी पढ़ के जाते हैं तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि आपको लगभग कितने क्वेश्चन करने होते थे पहले? आपको 5 क्वेश्चन करने होते थे, अभी आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन करने हैं। तो 2-3 क्वेश्चन के लिए पूरी 5 यूनिट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 1 या 2 यूनिट आप कंप्लीट पढ़ लें। तो ये मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है। अगर आपको जनरल कोर्सेज के बारे में और डिटेल में जानना है, इन सब्जेक्ट के बारे में, तो जनरल कोर्सेज की अलग से वीडियो बना रखी है, पार्ट फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, तो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।